जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। पहले वार्ड पार्षदों की और आज महापौर को लेकर लॉटरी खुल गया। तय हो गया कि कौन से नगर निगम में किस वर्ग के दावेदार होंगे। बात राजधानी रायपुर की की जाए तो अनारक्षित महिला के लिए इस सीट को रिजर्व किया गया। मतलब ये कि कोई भी महिला कैटेगरी से कोई भी जो महिला है वो दावेदारी कर सकती है। लेकिन बड़ी बात ये कि आरक्षण की प्रक्रिया तो पूरी कर ली गई, लेकिन अब सियासत में चर्चा तेज है कि कौन दावेदार होगा और कौन से राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ेगी, क्योंकि आरक्षण के बाद तस्वीरें साफ हो गई है कि किसका पलड़ा भारी होने वाला है। लेकिन तमाम चीजों को लेकर आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्षों का आरक्षण हुआ है और एक तरह से नगरीय निकायों के चुनाव का बिगुल बच गया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसीलिए अब चुनावी बिगुल बच गया है। सियासी दलों को सबसे ज्यादा इंतजार आरक्षण तय होने को लेकर ही रहा है। ऐसे में लॉटरी पद्धति से रिजर्वेशन तय हो चुके हैं, जिसके बाद ये भी साफ हो गया है कि इस बार के नगरीय चुनाव में महिलाओं की भूमिका भी रहेगी। इसके साथ प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के ऐलान एक साथ होंगे। नगरीय निकाय के लिए मतदान एक दिन में और पंचायत चुनाव के लिए मतदान 3 चरणों में संपन्न होंगे। 14 नगर निगम 54 नगर पालिका में आरक्षण तय। 125 नगर पंचायतों के लिए भी आरक्षण की घोषणा हुई। रायपुर, बिरगांव, कोरबा अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए, भिलाई, बिलासपुर, भिलाई, चरोदा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित। दुर्ग नगर निगम में ओबीसी महिला होंगी महापौर। अनुसूचित जाति वर्ग महिला रिसाली, रायगढ़। अंबिकापुर अनुसूचित जनजाति वर्ग एसटी के लिए आरक्षित। अनारक्षित निगम राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, चिरमरी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा होगी एक साथ। अलग अलग चरणों में कराए जाएंगे मतदान। नगरीय निकाय एक दिन में और पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे संपन्न। घोषणा तो एक साथ ही होगी और नगरीय निकाय हमारे डिप्टी सीएम खड़े हैं यहाँ पर। नगरीय निकाय का चुनाव एक दिन संपन्न होगा, बाकी पंचायत चुनाव को 3 चरणों में संपन्न करेंगे। महापौर और अध्यक्ष के पदों का आरक्षण वो संपन्न हो गया है। अब इसकी सूची निर्वाचन आयोग को हम प्रेषित करेंगे। आगे की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग करेगी। इन आरक्षण प्रक्रिया के पूरे होने के बाद और सामने आए बड़े बयानों के बाद प्रदेश के सियासी दलों में तैयारियों को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई है। जैसे ही आचार संहिता लगती है और चुनाव की तिथि की घोषणा होती है, प्रत्याशियों के नामांकन और प्रचार प्रसार पर भी जोर पकड़ेगा। इतना ही नहीं, पार्टी के सामने दावेदारों के हुजूम में से जिताऊ प्रत्याशी तय करना पार्टी के सामने बड़ी चुनौती रहेगी। बीजेपी इस चुनौती से अभी बेफिक्र है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम पूरी तरह से चुनाव के लिए मुस्तैद हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पूरे दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। आपने हमारे अभी संगठन के चुनाव का एक स्वरूप देखा ही है सामने, इसलिए चयन की प्रक्रिया भी बहुत सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक ये भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। कांग्रेस अपने तरफ से 6-8 महीने से ही तैयारी में लगी है, तो कोई आरक्षण को लेके तैयारी अब चालू होगी ऐसा नहीं। ये जरूर रहता है कि आरक्षण के बाद कैंडिडेट विशेष पे ध्यान चला जाता है कि किस संवर्ग के कैंडिडेट हुए, तो अब वो लिमिट हो गया। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की बिसात बीत चुकी है। शहर सरकार बनाने के लिए एक बार फिर उठापटक देखने को मिलने ही वाली है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने शहर सरकार को बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, तो वहीं बीजेपी भी विधानसभा, लोकसभा और उसके बाद शहरी सरकार में जीत दर्ज करने के लिए कमर कसेगी। बहरहाल आरक्षण के बाद चुनाव तारीखों की घोषणा का इंतजार है, जिसमें ये पता चलेगा कि आखिर आरक्षण कितना असरदार है
और वो कौन सी पार्टी है जो शहरों में सरकार बनाने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि अब जो है सियासत गरमाएगी, क्योंकि सवाल नगरीय निकाय चुनाव का है, स्थानीय चुनाव का है, पार्षदों का चुनाव का है। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, वरिष्ठ नेता है। उज्जवल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले, लगभग हर चुनाव को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार, बतौर राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, पहले मौका आपको। जरा बताइए कि आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई, अपनी पार्टी की तैयारियों की भी जानकारी दर्शकों को दीजिएगा। अब पूरे मामले पे बीजेपी, सत्ताधारी दल या सरकार की क्या कमी रह गई, उस पर भी जरा प्रकाश डाल दीजिए अजय जी। देखिए, कहीं ना कहीं आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए पूरी ब्लूप्रिंट, एक पूरी रोड मैप, एक पूरी कार्ययोजना लेके हमारा संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता लगातार सक्रिय हैं। और देखिए, अभी वर्तमान की बात करूं तो 14 की 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में से 109 नगर पंचायतें। वर्तमान के जो आंकड़े हैं पूरी तरह कांग्रेस के फेवर में हैं। और इतिहास हम फिर दोहराएंगे। आज जैसे रायपुर की घोषणा हुई है, तो पिछले 15 सालों में पहले हमारी किरणमय नायक जी, फिर प्रमोद दुबे जी, फिर एजाज डेवर, और चौथी बार फिर अपना विधायक अपना यहाँ महापौर बनाएंगे। और इस बार फिर चौका मारने की पूरी तैयारी हमने करके रखी है। महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने कमियों की बात की, तो विपक्ष का दायित्व है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाए। लगातार यहाँ इस प्रकार से दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। लगातार यहाँ की शायद सरकार नगरीय निकाय चुनाव को टालने की बात कर रही है। आज 2000 के बाद इतने सालों तक हमने देखा कि नवंबर दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। महापौर की घोषणा, नगर पालिका अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष अभी तक बन जाते थे। लगातार ये टालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक साल के अंदर जो बड़े बड़े दावे करके यहाँ शायद सरकार बनाने में सफल रही, न अपने वादे पूरे किए। जिस प्रकार से अपराध और कानून व्यवस्था की बात हो, आज मुझे बड़े बड़े दावे तो किए हैं। मुझे बता दीजिए, क्या अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया गया? क्या महिला को 500 में सिलेंडर मिला? क्या 1 लाख रोजगार की बात की वह पूरी की? क्या 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा पूरा किया गया? ताजा उदाहरण हमने देखा कि बीजापुर में जब एक पत्रकार की हत्या, 120 करोड़ के सड़क घोटाले के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का जो प्रयास है, तो जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ महिला और आम जनता की बात तो छोड़ दीजिए। और लगातार देखिए, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो आज हमारे कवासी लखमा जी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दंतेवाड़ा में एक ही नाले पे 3-3 पुलिया के भ्रष्टाचार की बात उठाई। न अधिकारी पे कार्रवाई होती, न ठेकेदार पे, लेकिन कवासी लखमा पर ईडी पहुंच के जो टारगेटेड कार्रवाई करे वो दिख रहा है। तो आखिरी के 10 सेकंड ले रहा हूं। जो महत्वपूर्ण बात है कि 3 बातों को उन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया। पहले, मतदाता सूची में लगातार फेरबदल किया गया कि कांग्रेस के वोटों को प्रभावित किया जाए। परिसीमन को जानबूझकर प्रभावित किया गया। 50 से अधिक याचिकाएं अवधेश जी अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, भैया आप प्रत्यक्ष कर लीजिए, अप्रत्यक्ष कर लीजिए, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव आज प्रत्यक्ष होता है, सांसद मिलकर चुनते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, विधायक मिलकर चुनते हैं। तो आखिर आपत्ति क्या है? आप जगदलपुर में हमारे नेताओं को दबाव की राजनीति के चलते अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो लोकतंत्र के बड़े बड़े दावे मैं लौट अजय जी लौट पहले ही सवाल है। उज्जवल जी, बहुत सारे आरोप है विपक्ष के कि आपने ये किया, वो किया, मतदाता सूची में गड़बड़ी की, परिसीमन में आपने अपने हिसाब से वार्डों को तय कर दिया, आरक्षण को लेके, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव को लेके। इन सारे आरोपों के जवाब के साथ में ये भी जरा बताइएगा कि इस नगरीय निकाय चुनाव के लिए सत्ताधारी दल बीजेपी कितनी तैयार है। उज्जवल जी। अवधेश जी, आज के आरोप आप कहीं पर लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये चुनाव के नतीजे आने के बाद यही आरोप, उसके ऊपर हेडलाइन चेंज हो जाएगी, एक्सक्यूज बन जाएंगे। यही कारण थे जिनके कारण हम चुनाव हारे। मतदाता सूची में ऐसा हुआ, ईवीएम में, ईवीएम तो है नहीं, बैलेट पेपर है अब तो, इसमें ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा किया, लेट कराया, अपने पक्ष में चीजों को किया। सारे एक्सक्यूज बनने वाले कांग्रेस पार्टी के कि ये चुनाव कैसे हारे, ये आरोप लगा के एक समा बांधने की कोशिश की जा रही है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, हमारे संगठन की चुनावी तैयारियों की, अवधेश जी जैसा आप जानते हैं, कई बार तो ये आरोप भी लगते हैं हमारे ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटे 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। आप कभी भी चुनाव करवा दीजिए, उतने ही गंभीरता से हम चुनाव लड़ते हैं। हमारा संगठन बिल्कुल अलग लेवल पे काम करता है। सरकार के साथ समन्वय बना के, सरकार ना हो तब भी हमारा संगठन हमेशा
एक्टिव रहता है, तत्पर रहता है। आप देखिए पिछले कुछ 1-2 महीनों की मीटिंग्स के आप अगर लिस्ट निकाल लेंगे और आप कांग्रेस की एक मीटिंग बता दीजिए मुझे जो हुई हो नगरीय निकाय से जुड़ी तैयारियों को लेकर, कोई ट्रेनिंग शिविर, कोई प्रशिक्षण शिविर, कोई सदस्यता अभियान, कोई ऐप जिसमें कोई जानकारी नोट होती है। और मैं आपको 100 चीजें बताऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी अनवरत करती रहती है, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। ठीक है, मुझे मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, इस आरक्षण की टैली को देख के क्या आपको लगता है कि अब सियासत में कितनी हलचल होगी, क्योंकि चीजें स्पष्ट हो गई कम से कम आरक्षण को लेके कि रायपुर अनारक्षित महिला के कोटे में, बीरगांव में हालांकि चुनाव होना नहीं है, एकमात्र सीट एसटी की अंबिकापुर नगर निगम। इस आरक्षण की टैली को देख के राजनीति में कितनी हलचल है, क्या आप विश्लेषण करते हैं बाबूलाल जी? देखिए, निश्चित रूप से हलचल है, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि महिलाओं का महत्व बढ़ा हुआ दिख रहा है और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करने का प्रयास किया गया, आरक्षण देने का प्रयास किया गया है। और इसमें एक कमी जरूर दिख रही है कि ओबीसी में जितना हिस्सा देने की उम्मीद की जा रही थी वो दिखाई नहीं दिया है। और जो स्थिति है वो वर्तमान स्थिति से कोई अलहदा नहीं है। वर्तमान में कांग्रेस के पास में अधिकांश सीटें जो है, अधिकांश सीटों के जो महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष है वो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस को खोना है, पाना तो आगे की बात है, लेकिन अगर कोई खोया तो कांग्रेस ही खोएगी और उसको अपनी सीटें बचाने की जो है कवायद करनी है। और वो उसका जो कहना है कि हम तैयार हैं, और जहां तक उज्जवल दीपक ने कहा है कि 365 दिन 24 घंटे जो है हमारा संगठन काम करता है, उससे मैं सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न है कि वो लगातार अपने सिस्टम के मुताबिक जो है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक ढांचा है, उस ढांचे में मीटिंग करते रहते हैं, हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, चर्चाएं होती हैं, विषय पे चर्चाएं होती हैं। ये इनका रेगुलर प्रैक्टिस है, ये बात सच है। उसके तुलना में जो है कांग्रेस में जरा कम है, लेकिन उनका भी अपना तरीका है, उनका अपना तरीका काम करने का अलग है, वो उस तरीके से काम करते हैं। और जहां तक निगम चुनाव में स्थितियां हैं, तो जो स्थिति बनी हुई है वर्तमान में, जहां जहां जैसे जैसे महापौर है, जैसे जैसे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जहां जैसा काम किया होगा, अच्छा व्यवहार किया होगा, सरलता से काम हुए होंगे, मूलभूत सुविधाएं मिलने में कोई विलंब नहीं हुआ होगा, अड़चने नहीं आई होंगी, वैसा परिणाम जनता देने वाली है, ये तय मानिए। क्योंकि ये जो लोकल चुनाव है ये सिर्फ लोकल मुद्दों पे ही लड़े जाते हैं। अजय जी का रुख कर लेता हूं। अजय जी, बाबूलाल जी ने जिस बात का जिक्र किया मैं उसको एक दूसरे शब्दों में कहता हूं। बाबूलाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस को खोना है, इसलिए खोना है क्योंकि 14 नगर निगम में 14 महापौर आपके, 15 तो हो नहीं पाएंगे। 14 को बरकरार रखने की कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है, तब जब ना तो आपकी सत्ता है और ना ही अप्रत्यक्ष चुनाव है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष, वो चुनाव के परिणामों को सीधे प्रभावित नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के डर और बौखलाहट का एक नतीजा मैं कह सकता हूं, क्योंकि देश का संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव जब अप्रत्यक्ष हो सकता है, तो ये भाजपा के प्रवक्ता को क्लियर करना चाहिए क्या आपत्ति की बात क्या है। ये बड़े बड़े दावे करेंगे हम चाहते हैं सत्ता पक्ष का दुरुपयोग ना हो या धनबल का दुरुपयोग ना हो, तो ये किसी प्रकार से उदाहरण इनके ऊपर चरितार्थ नहीं होते। चाहे गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, डिबेट हम उदाहरण देते हैं कि लोकतंत्र द्वारा चुनी गए सरकार को हटाने की साजिश और षड्यंत्र, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। दूसरा, मेरे मित्र एक बात करें तो कल हमारी आज सवेरे 12 बजे पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं, हमारे पूरे मध्य प्रदेश से जो प्रभारी है वो भी यहाँ थे, सारी बैठकें हमारी जारी हैं। ये कितना भी प्रयास करें, हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनका संगठन अति आत्मविश्वास में रहे और उसका फायदा हमको आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव मिलेगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट करें कि आखिर लगातार जो नगरीय निकाय चुनाव को टालने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। आज प्रशासक पहले भी नियुक्त, मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं, लेकिन लगातार जो टारगेटेड इनकी नियत नीति मंशा दिख रही थी कि इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, हम सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति किए जाए, तो ये आने वाले समय में यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी भी बैठे हैं, मेरे साथ एक डिबेट में और भी थे, हम दोनों का एक यश प्रश्न था, क्या प्रशासकों की नियुक्ति आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कर रही है? क्या परिसीमन को लागू इसलिए नहीं किया गया कि जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में आपत्ति लग रही है? क्या मतदाता सूची में फेरबदल नहीं किया गया? तो 4-5 चीजें उनके द्वारा की गई है, ये अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, दूसरे डर और बौखलाहट का नतीजा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि हम कहीं ना कहीं एक साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं।
न किसानों को आप 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, न उनको 3100 रुपए दे रहे हैं। आज महिलाओं से आपने वादा किया 500 सिलेंडर दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को आप नियमित करने के लिए तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ का युवा अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है। 1 लाख का दावा किया, इनके सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि हमने मात्र 7,000 रोजगार दिए हैं। इस हिसाब से आप 35,000 पे पहुंचेंगे अभी के आंकड़ों के अनुसार, वो भी 65% आंकड़ों में पूरे नहीं हो रहे। रामलला दर्शन की बात करते हैं, 1500 साल लगेगा अगर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को आप दर्शन कराना चाह रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दावे अलग बातें हैं और सच्चाई अलग है। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था दिख रही है, जो अर्थव्यवस्था पूरी खराब चल रही है, हर मामले में आज जो रिमोट कंट्रोल लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, जिसका नतीजा है कि शायद सरकार और इनके नेता लगातार घबराए हुए हैं। बड़े बड़े दावे जरूर चैनल पे है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उज्जवल जी, वही सवाल मैं आपके सामने लेके आता हूँ। 14 के 14 नगर निगम कांग्रेस के पास, 48 में से 44 नगर पालिका कांग्रेस के पास और 122 में से 109 नगर पंचायत कांग्रेस के पास। कैसे आप बेदखली करेंगे, कैसे कब्जा करेंगे, बताइए जरा। और अजय जी के सवालों का जवाब भी दे दीजिएगा। अजय जी, सबसे पहले तो इन सब महापौरों के सामने आप भूतपूर्व लगा दीजिए और चुनाव होने के बाद भी भूतपूर्व लगा दीजिएगा। कांग्रेस भी भूतपूर्व होने वाली है। उससे जरूरी बात एक बोलना चाहूंगा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कई बार कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी पे। मैं आपको 3 विषय बताता हूं यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पत्रकार की हत्या हो जाती है। माननीय मुकेश चंद्राकर जी, मैं भी उनको बहुत अच्छे से जानता था, बस्तर में बहुत अच्छे पत्रकारिता करते थे। किसके खिलाफ लिखा उन्होंने? कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उसके खिलाफ उन्होंने एक स्टोरी की। अध्यक्ष जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन गलत चीज है तो मेरा मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ेगा। एक मिनट जी, उज्जवल जी विषयांत है, उज्जवल जी विषयांत है। मैं आपको कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी बताऊं। विषयांत है। हम मूल विषय जी, मूल विषय कांग्रेस पे। पार्टी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार अभी हुआ है सड़क निर्माण 120 करोड़ का। मैं उस टाइम आप जवाब दीजिएगा। निर्माण करते हैं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी सुरेश चंद्रकार विषय पे आ जाए। और विषय ये आरोप लगाते हैं हमारी पार्टी पे, भाजपा की हमारी नहीं, गलत बात। विषय पे विषय पे विषय पे उद्देश्य डिस्टर्ब करना कतई नहीं। ठीक है, ठीक दोनों से आप दोनों से मेरा निवेदन है, मूल विषय पे। हम मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि दे चुके हैं, तमाम डिबेट हम कर चुके हैं। दोनों से मेरा निवेदन है, उस विषय को छोड़ दीजिए। आप लोग अपनी राजनीति कीजिए। साहब सुन लीजिए मेरी बात, आप दोनों अपनी राजनीति कीजिए, अपने अपने दल की राजनीति करिए। पत्रकार की हत्या पे राजनीति में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप करिए अपने दल की बात। मूल विषय पे आइए उज्जवल जी, मेरा निवेदन है आपसे। अगर आप पत्रकार की हत्या पे बेइज्जती नहीं स्वीकार कर, राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, अजय गंगवानी जी जब उन्हें स्टेटमेंट दिया तब आपने उनको क्यों नहीं टोका? मैं टोक रहा हूं। एक लाइन उन्होंने, एक लाइन कहा, आप एक लाइन में जवाब दीजिए। आप उस विषय पे अपने संस्कार का परिचय इसी तरह दूं जैसा अजय जी ने भी किया कि जब उन्होंने कहा ये आरोप लगाया, मैं शांत रहा, और जब मैंने जैसे आरोप लगाए तिलमिला गए, बौखला गए। क्यों? सुनने की शक्ति क्यों नहीं है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं में? दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि चुनी सरकारें वो करते हैं। हम लोग इतिहास उठा के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, सबसे ज्यादा चुनी हुई सरकारें अगर इस देश में किसी पार्टी ने बर्खास्त की हो तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपातकाल लगाकर पूरे देश को एक इमरजेंसी के खाके में डाल देना, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। संविधान की सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, लोकतंत्र की हत्या ने, लोकतंत्र का बलात्कार करके रखा है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक जितने संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं उतने तो बीजेपी ने, और सब मिला के एक तरफ है, जितने कांग्रेस पार्टी ने अकेले किए हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, फैक्ट है, गूगल कर लीजिए मेरे सामने अभी आप। उसके बाद बात करते हैं आप युवाओं की। छत्तीसगढ़ के युवाओं की चिंता आप कब से करने लगे कांग्रेस पार्टी? जिस कांग्रेस पार्टी ने पीएसए में पद बेचे अपने सगे संबंधियों को, जिस कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता का वादा कर बेरोजगारों के साथ छल किया, वो कांग्रेस पार्टी आपके पास युवाओं की चिंता करती है। मैं सीधे आपके पास कांग्रेस पार्टी, ठीक है, उज्जवल जी क्लोज करेगा। एक मिनट, मैं आपने बोला उनका जवाब देना है, मैं उनके आरोपों का जवाब दीजिए। गंगा जल हाथ में लेके जिसने कसम खाई शराब बंदी की, और शराब बंदी नहीं की, नकली शराब बेची, वो महिलाओं की चिंता करती है। समझ में अजय जी, मैं आ रहा हूँ। महिलाओं की चिंता करती है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आरोप लगाने के पहले कॉलर पहन के आए हैं अजय जी, थोड़ा गिरेबान में झांक के तो देखिए क्या बात कर रहे हैं। जरूर वार्तालाप करना चाहिए आप।
बाबूलाल जी का रुख कर लो। तो बाबूलाल जी, ठीक है, राजनीति है साहब, होगा ये सब डिबेट, इसीलिए होता है तो कि आप अपनी बातों को प्रमुखता से रखें। लेकिन इन तमाम विषयों के बीच सवाल ये है, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिस नगर निगम में, जिस नगर पालिका में, जिस नगर पंचायत में लोगों को काम के आधार पे वोट देने का मौका मिलेगा, क्या आपको लगता है बाबूलाल जी कि हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव से पहले अब होने हैं विधानसभा के चुनाव, अब लोकसभा के चुनाव और अब निगम के चुनाव, जनता जनार्दन अपना मनोदशा बदल लेगी? देखिए, विधायक का चुनाव और लोकसभा के चुनाव से ये जो चुनाव होते हैं ये अलग तरीके के होते हैं। इसमें फेस टू फेस वर्क करना पड़ता है, हर व्यक्ति से मिलके अपनी बात कहनी पड़ती है। वो नहीं चलता है कि आपके कार्यकर्ता चले जाए और वो काम करके आ जाए। छोटी छोटी जगह होती है, बड़ी लंबी चौड़ी जगह नहीं होती है। एक आध नगर निगम बड़ी होगी जैसी रायपुर की है, बाकी जब छोटे छोटे जगहों में, पालिकाओं में जब काम होता है तो फेस टू फेस जाना पड़ता है और अपने कामों को बताना पड़ता है कि ये मैंने काम किया, ये मैंने आपके लिए काम किया, ये उसको महसूस अगर करती है जनता, हाँ ये जो व्यक्ति कह रहा है ये सही कह रहा है, या ये पार्टी जो कह रही है वो सही कह रही है, इसकी पार्टी ने काम किया है। और जो विपक्ष की पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत कम जगहों पर है, तो इसको बताना पड़ेगा कि मैं भविष्य में क्या करने वाला हूँ आपके लिए। अगर आपने मुझे चुना तो मैं भविष्य में क्या करने वाला, उसका प्रभाव पड़ेगा। देख, भाजपा के पास में एक बड़ा हथियार जरूर है कि महतारी बंधन योजना, इनके पास में एक ऐसी योजना है जिसका लाभ इनको मिल सकता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन अन्य जो आगे वो करना चाहेंगे कि हम अपनी सरकार के माध्यम से ये काम आपके निगम में कराएंगे, निकाय में कराएंगे, तभी इनको लाभ मिलेगा। और इसके लिए जो है वर्तमान जो पदाधिकारी वहां बैठे हैं कांग्रेस के, वो अगर काम कर दिए होंगे, अच्छा काम किए होंगे, तो उनको लाभ मिलेगा। जी ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, समय रहा बाबूलाल जी। तो अजय जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा आप। सारी बातें मैं समझ सकता हूं आप क्या कहेंगे, संक्षेप में कहिएगा। समापन का समय, मूल विषय ना भटक जाए, इस बात की भी चिंता हमको करनी होगी। इसलिए करनी होगी क्योंकि निगम चुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है। आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। अजय जी, देखिए, मैं बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा तो चीजें सही बात है कि मुद्दे से भटक जाएगी, तो मैं मुद्दे पे बात करना ज्यादा बेहतर पसंद। मैं, देखिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया अजय जी कि लोकसभा चुनाव के परिणाम अलग रहे, उनके फेवर में रहा, विधानसभा चुनाव इनके फेवर में रहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो बाबूलाल जी ने उस पर पूरे प्रकाश डाल दिया कि मेरे मित्र संविधान की बात कर रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री लोकतंत्र के मंदिर में किस प्रकार संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं, सीधा ये आपको दर्द होगा। आप लोग विषय पे रहिए, मैं इसीलिए निवेदन किया। ठीक है, उज्जवल जी सुन लेते विषय अंत। अजय जी, मेरा आपसे भी निवेदन है। अजय जी, ठीक है, उज्जवल जी, अजय जी, विषय पे आ जाए, मत करिए विषय पे। अच्छा चले अजय जी, मैं सवाल बदल देता हूँ। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कहा था, राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा हुई थी कि एक महापौर के कारण कांग्रेस 7 सीट हार गई रायपुर में। कैसे महापौर का चुनाव आप जीतेंगे, रिटेन करेंगे, जब बताइए। सवाल बदल दे, जवाब दीजिए। चलिए, सवाल बदलने की नहीं है। देखिए, 15 साल से, मैंने पहले वक्त में स्पष्ट रूप से कहा, 15 साल से हमारा महापौर है, फिर से इतिहास दोहराएंगे, चौका मारेंगे। महत्वपूर्ण बात है, छोटा सा आपने प्रश्न उठाया, मैं जवाब दूं। बिजमोहन अग्रवाल जी 2018 में दक्षिण का विधानसभा चुनाव जीतते हैं। उसके अंदर के जो 12 वार्ड थे, उसमें ज्यादातर वार्ड में हमारा पार्षद है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। भूतपूर्व विधानसभा सब जगह 19 में से 12। अभी कभी देख लीजिएगा, मैं वही कह रहा हूँ कि बड़े बड़े दावे, घमंड, अहंकार मेरे मित्र उज्जवल दीपक जी का दिख रहा है। ये बेरोजगारी भत्ते की बात करें, 2003 से 2018 आपने 500 रुपए 12 पास की बात की थी। हर साल जो है 6,000 रुपए की बात की, 1,000 रुपए उज्जवल जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। उज्जवल जी, मैं सीधे आ रहा हूँ। उज्जवल जी आ रहा हूँ। अजय जी आप कंप्लीट करें। उज्जवल जी मैं आ रहा हूँ। उज्जवल जी समय का अभाव है। उज्जवल जी समय का अभाव है। ठीक है। उज्जवल जी, अजय जी आप कंप्लीट कर लीजिए। अजय जी आप कंप्लीट कर लीजिए। आखिरी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। दिल्ली की शराब की आबकारी नीति, शराब बेची छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने, उसका क्या जवाब है? खराब करते हैं। नकली होलोग्राम मिला देवर जी के महापौर के पहाड़ माउस से मिलता नकली होलोग्राम, ये यहाँ के मेरे थे। ठीक है, सुन लेते। दोनों भाई जमानत में है, एक दोनों अंदर है। ये भाजपा का चरित्र देख लीजिए। जो भी दर्शक आकर देख रहे हैं, चरित्र पार्टी का नहीं दिया,
ये भारतीय पार्टी का निकाय, ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है। इसके अंदर की नेताजी के ताकत है, ये पूरी तरह मुझे संकेत हो चुका है, मुझे संकेत हो चुका है, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है अजय जी समय ठीक है, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है उज्जवल जी अजय जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होते साथ ही अगर राजनीतिक गलियारों में इतना घमासान होगा तो धरातल पे जब उतरेंगे प्रत्याशी और कैंपेनिंग में उतरेंगे बीजेपी कांग्रेस के नेता, तब स्थिति क्या होगी आप समझिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।